नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आई एम रियली वेरी सॉरी कि मॉर्निंग मैंने जो अपडेट और एनालिसिस करने की बात की थी वो मैं वीडियो डाल नहीं पाया। रीज़न बिंग कल शाम रात तक ही चला वो आपका वेबिनार, जो भी इवेंट है आपका। उसके बाद मैंने प्रेजेंटेशन तो बना दिया था, फिर मैं सोचा चलो अपडेट्स, तो जब प्रेजेंटेशन बनाया तो देखा कि अपडेट्स ज़्यादा कुछ था नहीं बताने के लिए, तो फिर मैं बोला चलो रिकॉर्डिंग मॉर्निंग करके निकल जाऊँगा। फिर वही हड़बड़ी में मॉर्निंग निकल गया और मैं काम पर निकल जाना पड़ा। अब फ्री होने के कारण मैं अभी आपको ये वीडियो रिकॉर्ड करके दे देता हूँ। तो बस वही था, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, बहुत सारे कमेंट्स भी कुछ आ रहे थे कि भाई क्या हो गया, कल का कुछ बताया नहीं। तो ये अपडेट आपको, और जो अपडेट रिव्यू है आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। सो अब आ जाते हैं मेगा इवेंट जो 30 मार्च को कल शाम को होना था, वो हुआ। और उस पर जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स थे वो मैं आपसे यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो येस्टरडे का जो मेन थिंग्स क्या हुआ, जो मेन बातें क्या हुई है कि दुबई पे क्या हुआ और क्या होने वाला है, तो वही मेन फोकस था कल का। तो उसमें जैसे मार्केटिंग के बारे में बताया गया है कि एडवर्टाइजिंग किया गया है बुर्ज खलीफा पे। फिर एलईडी स्क्रीन्स, जैसे दुबई मॉल के अंदर जो भी स्क्रीन्स होंगे वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट चलता ही रहेगा, और शायद बैनर्स के थ्रू भी बहुत जगह पे किया जाएगा। तो इस तरह के मार्केटिंग के बारे में बताया गया। फिर दूसरा, बुर्ज खलीफा पे ऑफिस लिया गया है ऑन पैसिव का अपना, तो उस बारे में भी बोला गया है। फिर आपका आईफोन्स डिस्ट्रीब्यूट किया गया, एसयूवी कार दिया गया है, ओब्लेस के बारे में स्पेशली दिखाया गया है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। कुछ छूट गया है तो आप कमेंट पे कर दीजिएगा, मैं अगला वीडियो बना दूंगा। चलिए अब क्वेश्चन एंड आंसर सेशन स्टार्ट करते हैं। मतलब कि मेरे पास एक्चुअली व्हाट्सएप पे कुछ मैसेजेस आ रहे थे, उसमें क्वेश्चन ही मेनली पूछा जा रहा था। तो मैं सोचा कि एनालिसिस में भी हम यही करते हैं, क्वेश्चन की आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चन को मैं ले लेता हूँ। आप लोगों के पास भी कुछ क्वेश्चन होगा तो कमेंट पर डाल दीजिएगा, हम आपस में डिस्कस करेंगे। मैं कोई 30 मार खा नहीं हूँ, लेकिन या डेफिनेटली मेरे पास जितना नॉलेज है, जितना एक्सपीरियंस है, उसके थ्रू मैंने भी कुछ चीज़ें देखी हैं, तो मैं आपसे वो शेयर करता हूँ। तो चलिए, पहला क्वेश्चन ये है कि हाउ बेनिफिशियल, मतलब जो बुर्ज खलीफा पे एडवर्टाइजमेंट किया गया इससे कितना फ़ायदा होगा, और जो ऑफिस लिया गया है उससे कितना फ़ायदा होगा। इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया। मतलब मार्केटिंग क्या बहुत बढ़िया हो जाएगी। तो उसका आंसर, मेरा मानना है कि बुर्ज खलीफा पे जो एडवर्टाइजमेंट किया गया है, या डेफिनेटली उस मोमेंट पे एक्चुअली एडवर्टाइजिंग क्या 3 मिनट का चलता है आपका, ठीक है। वहाँ पे जो कॉस्टिंग जो 3 मिनट का रहता है, तो 3-3 मिनट के स्लॉट्स में आप जितना भी ले सकते हो एडवर्टाइजमेंट बुर्ज खलीफा पे जो करते हो। तो डेफिनेटली उस 3 मिनट में अगर कितने लोगों ने देख लिया होगा, तो डेफिनेटली उन पर इम्पैक्ट तो पड़ा होगा। उन्होंने सोचा ऑन पैसिव क्या है, क्योंकि घूमने उमने जो ज़्यादा जाते हैं वहाँ पे, तो उन्होंने देखा होगा। अब जो सेकंड पार्ट है कि ऑफिस वहाँ पे लिया गया है, उसका कितना फ़ायदा होगा। देखिए, ऑफिस को लेके मैं कंप्लीटली नेगेटिव हूँ। रीज़न बिंग, क्योंकि अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड की अगर बात करें हो, तो मेरे भी ऐसे ऐसे डिस्कशंस में बैठे हैं। ऑफिस जैसे शिफ्ट करवाने में भी और नए ऑफिस लेने में भी मैंने बहुत सारे रोल्स निभाए हैं। मुझे आइडिया होता है इस तरह की चीज़ों की, और उन्हीं चीज़ों में मुझे याद है कुछ सालों पहले डिस्कशन चल रहा था, जैसे बुर्ज खलीफा की बातें चल रही थी, तो अब किसी ने बहुत ही अच्छी बात बोली थी, और उन्होंने ये फैक्ट बोला था, बहुत बड़े लेवल पे थे वो। तो उन्होंने स्पेशली ये बात बोला था कि बुर्ज खलीफा पे जो ऑफिस लेने का मतलब होता है कि आप मेनली एड्रेस बताना चाहते हो अपना ऑफिस का, जो मेनली अपना एड्रेस फैंसी करना चाहते हैं, वही मेनली बुर्ज खलीफा पे ऑफिस लेते हैं। नहीं तो अगर आप उसको कॉस्ट इफेक्टिव देखो, तो उससे बेटर है कि आप कहीं और लेके आप उस पैसे को कुछ और इस्तेमाल में ला सकते हो। तो वो बहुत अच्छी लगी मुझे। और स्पेशली ऑन पैसिव के मामले में मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में बुर्ज खलीफा में एकदम ऑफिस नहीं लेना चाहिए था। जहाँ कॉर्पोरेट बाकी ऑफिसेस होते हैं, तो नॉर्मल वैसे ले लेने से ज़्यादा बेटर था। क्यों? क्योंकि देखिए, ऑन पैसिव ने अभी कमाई स्टार्ट नहीं की। ऑन पैसिव क्या कर रहा है, बिजनेस भी स्टार्ट नहीं हुआ, कंपनी भी स्टार्ट नहीं हुई, लॉन्च भी नहीं हुआ, लेकिन ऑफिसेस कहाँ ले रहे हैं, बुर्ज खलीफा टाइप। बुर्ज खलीफा पे कैसे ले रहे हैं, फिर फंडिंग कहाँ से आ रही है। अगर आप बोलोगे पैसे कैसे आ रहे हैं, फाउंडर्स जमा हो रहे हैं, फाउंडर्स एक दूसरे को जोड़ रहे हैं, एक को जोड़ रहे हैं, दो को जोड़ रहे हैं, तीन को जोड़ रहे हैं, ऐसे ही काम चल रहा है। तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। लोग बोलेंगे अच्छा, मतलब ये लोगों के पैसे को यहाँ पे अपना ऑफिस खड़ा करने के काम में लगा हुआ है, ना प्रोडक्ट आ रहे हैं, ना कंपनी लॉन्च हो रही है। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट है, ये इसमें कोई पॉजिटिविटी नहीं है। आप में से बहुत बोलोगे हाँ हाँ नहीं, वो पैश अपना पैसा दे रहा है, वो बोलने की बात है। या फिर मान लो हो भी, लेकिन अभी तक लॉन्च नहीं हुआ ना, तो उससे पहले आपने ऑफिस बुर्ज खलीफा पे लेके आपने नेगेटिव इम्पैक्ट डाल दिया है। आपने मतलब कोई बड़ा काम नहीं कर दिया टॉप ऑफ द वर्ल्ड। सीधा वही बोलेगा अच्छा टॉप पे इसलिए हो, इधर 1,000-1,500 करोड़ लोगों का लेके आपने ऑफिस इधर उधर खोल के दिखा रहे हो और कंपनी लॉन्च नहीं हो रहा है।
तो एक ये MLM थिंकिंग है ये जो इस तरह के जो बड़ा चढ़ा के ऑफिसेस लेना, बड़ी गाड़ियाँ दिखाना, बड़ा ये सब करना, तो मेन आईटी कंपनी इस तरह के नहीं होती है। उनका जो कोर बिजनेस पे उन पे फोकस किया जाता है, ये मार्केटिंग बाद में की जाती है। और ये बड़ा ऑफिस लेना, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिखाना, ये सब एक MLM बिजनेस का थिंकिंग होता है, जो मुझे नहीं लगता कि सही रहेगा अगर ऑन पैसिव MLM नहीं है तो। अब देखिए कुछ क्वेश्चन ये भी आए, भाई कितना खर्चा हो गया होगा वहाँ पे बुर्ज खलीफा पे। वहाँ पे 3 मिनट के स्लॉट्स में एडवर्टाइजमेंट आप दे सकते हो। सो 50 लाख का खर्चा आता है 3 मिनट का, अगर आप वीकडेज में करते हो। और वीकेंड पे अगर वहाँ पे करते हो तो 20 लाख आपका बढ़ जाता है। और बाकी जो जैसे आपको मॉल्स पे जो बताया जा रहा है कि जो आपका दुबई मॉल पे जो स्क्रीनिंग होती रहेगी उसका कितना खर्चा होता है पूछा गया था। तो उसमें क्या होता है कि आपका अलग अलग है, मतलब अब एग्जैक्टली कहाँ पे क्या हो रहा है वो तो नहीं पता है ना, लेकिन आपको रफ आइडिया दे देता हूँ। जो स्टार्टिंग होता है उन मॉल्स पे आपका दुबई में, जो इस तरह का बैनर पे, LED पे इस तरह का जो एडवर्टाइजमेंट करने का 17 लाख से स्टार्ट होता है। और ये 17 लाख मतलब ये मिनट का हिसाब नहीं होता है, ये एक रेंट हिसाब है। मतलब आपका मंथली आपको एक बार फिक्स हो जाता है कि मंथ में आपको 17 लाख देना है, तो उस हिसाब से मिनिमम 17 लाख है। फिर आगे डिपेंड करेगा कि कहाँ पे कैसे क्या लग रहा है। फिर कुछ लोग पूछ रहे थे कि भाई ओब्लेस के बारे में क्यों बताया गया है, बाकी प्रोडक्ट तो कुछ बताया नहीं। मैं पहले भी कह रहा था कि ओब्लेस प्रोडक्ट अभी मुझे तो प्रोडक्ट नहीं लगता। ये क्या है, आपका जैसे एक मैकेनिज्म है, एक सॉफ्टवेयर है, चैरिटी के लिए होता है। इसमें आपको अगर ओब्लेस में अगर लॉन्च भी हो जाता है सबसे पहले, तो ओब्लेस में आप क्या टेक्निकलिटी ढूंढोगे, उसमें एनालिसिस क्या करोगे, उसमें आप उस प्रोडक्ट के बारे में क्या रिव्यू दोगे। ओब्लेस का क्या सिंपली काम होगा, पैसा लेना, गरीबों को मदद करना, यही काम है। पैसे अगर फाउंडर्स देते हैं फिर वो पैसा इधर से उधर भेज देंगे, तो उसमें तो कुछ देखने के लिए है नहीं। तो डेफिनेटली वो प्रोडक्ट लॉन्च करना ईजी है, तो इसलिए मेनली उन्हीं चीज़ों पे कल बात हुई है। और बाकी ओब्लेस को लेके मेरा और एक थिंकिंग है, मैं आपको सेकंड वीडियो में वो डेफिनेटली शेयर कर दूंगा, ये वीडियो लंबा हो जाएगा। फिर हाउ बिग वॉज द इवेंट कितना बड़ा था, मेरे पूछ रहे हैं। मतलब क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है, मतलब आपके अकॉर्डिंगली क्या है। देखो मेरा जितना एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट वर्ल्ड का, एज़ पर माई एक्सपीरियंस, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जो मुझे फील होता है ये इवेंट नहीं था। इसलिए ये बड़ा इवेंट था कि छोटा इवेंट था, आउट ऑफ क्वेश्चन है मेरे लिए। ये जस्ट एक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी था मेरे लिए, जिसमें आपको स्लाइड्स दिखाए गए, कुछ वीडियोस दिखा गए, बाकी आपको खाना पीना करके निकल जाओ। ऑफिसेस में इस तरह की मतलब हर क्वार्टरली किया जाता है, या हाफ ईयरली किया जाता है, या ईयरली किया जाता है, वो उसी तरह का आपका फंक्शन है। ये कोई बहुत बड़ा इवेंट ऐसा कुछ जो मुझे नहीं लगता कि मुझे फील हुआ होगा। बाकी आप लोगों का जो एक्सपीरियंस है आप लोग भी शेयर कर सकते हो। सो नेगेटिव पॉइंट क्या है, तो नेगेटिव पॉइंट मैं ऑलरेडी आपसे एक तो शेयर कर ही दिया है। जो ऑफिस लिया तो मुझे एकदम गलत लग रहा है, क्योंकि वो बहुत ही गलत इम्पैक्ट जाएगा उसका। और दूसरा ये है कि एक तो आईटी कंपनी आप बोल रहे हो, इतना दिन पहले से आप अनाउंस कर दिए हो, उसके बाद आप सोच के देखो 7:30 की जो कहानी है स्टार्ट होने की, वो आई थिंक कब हुआ, 8:30 के बाद ही हुआ शायद, मैं एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन 1-1.5 घंटा तो डिले था ही। और ऐसा भी टेक्नोलॉजी कुछ नहीं था कि आपने बहुत हड़बड़ा गए हो। अगर बहुत खतरनाक भी टेक्नोलॉजीज में आपने अगर ये इवेंट किया होता, इवेंट इसलिए बोल रहा हूँ जस्ट फॉर सेक ऑफ कि आप लोग सब समझ सको, तो तब भी मान लो ठीक है थोड़ा मुश्किल आपको पड़ा होगा, लेकिन आपने जूम का टेक्नोलॉजी यूज़ किया, फिर आपने यूट्यूब का टेक्नोलॉजी यूज़ किया ना लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए। बाकी वहाँ पे तो सारे आईटी वाले आपके एम्प्लॉयज़ हैं, तो इसमें क्या हो गया कि आपको 1 से 1.5 घंटा लेट हो गया। बल्कि 1 से 1.5 घंटा पहले तो आप सबको तैयार होना चाहिए था कि इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है। आप सोच के देखो, आपको अपोलोजाइज़ करना पड़ा होस्ट को कि डिले के लिए हम माफ़ी मांगते हैं उन गेस्ट से। फाउंडर्स का तो क्या है, फाउंडर्स और हम लोगों को तो आदत है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। रात को अगर हम 12 बजे मीटिंग पे बैठते हैं तो 1.5-2 घंटे बाद ही ऐश आता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कल का जो इवेंट था, फर्स्ट इम्प्रेशन था, आप बहुत लोगों को, रिश्तेदारों को लेके आओ, दोस्तों को लेके आओ, उसको लेके आओ, उसको लेके आओ, तो वो नेगेटिव ही हो गया। क्यों? क्योंकि मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि उसने सोचा कि चलो टीवी को घेर लेता हूँ, कल आईपीएल ना देख के अपने भाइयों को वही दिखाता हूँ। तो उसने टीवी को घेर लिया, बोला 55 इंच में आज देखा जाएगा। अब 7:30 पे बैठा 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 करते करते 8:30, मतलब बीच में ऐसा हो गया कि उसने भाई बोला, भाई जो तू तेरा जो भी है तू बाद में दिखा देना, भाई आईपीएल ही देख लेने दे, ये पता नहीं कब स्टार्ट होगा। तो इम्प्रेशन ख़राब हो गया। फिर उसको वो फ्रेंड जाके अपने लैपटॉप पे ही जाके अपना वहाँ पे देखता रहा, अपने रूम पे जाके देखता रहा। तो ये होता है, ये छोटी छोटी बातें हैं। आपको बहुत बोलेंगे क्या फ़र्क पड़ता है, जिन जो ये बोलते हैं ना क्या फ़र्क पड़ता है, उन्होंने, मैं गारंटी देता हूँ, किसी कंपनी में काम कभी नहीं किया होगा। और आप आईटी कंपनी की बात तो मत ही किया करो।
उसके बाद रोड मैप के बारे में कुछ बताया नहीं, क्या होने वाला है फ्यूचर में, क्या होने वाला है। इसका सिंपल है कि कोई अभी रोड मैप नहीं है, कब मार्केटिंग क्या होने वाला, यही मुझे लगता है मार्केटिंग की शुरुआत है। अब अगला मार्केटिंग पता नहीं कब हो सकता है। मुझे लगता नहीं है कि कोई प्रोडक्ट की मार्केटिंग बहुत जल्द होने वाली है। ऑफिसेस को ही लेके फिर सिंगापुर में कुछ ना कुछ कर देंगे, तो वैसी ही चीज़ें होगी, क्योंकि प्रोडक्ट के बारे में एक लाइन नहीं बोला गया, कोई डेट नहीं दिया गया, तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्द कुछ आने वाला है। बोनस के बारे में कुछ अनाउंसमेंट नहीं किया, बोला अरे भाई बोनस के बारे में तो अनाउंसमेंट होना ही नहीं था कभी। मैंने तो पहले ही बोल दिया था, एक वीडियो भी मैंने बनाया था कि बोनस पूरा पिछले पैसों से नहीं दे सकते, वो उसमें से खर्च हो रहे हैं, उसमें से दे देंगे तो बचेगा कुछ नहीं। जो बोनस है वो आपको जो मार्केटिंग कैंपेन से कुछ पैसे आएंगे, उस पैसे से अगर उससे कुछ फ़ायदा होता है उसमें से आपको देंगे, पिछले पैसों से बोनस नहीं मिल रहा। जिनको जिनको देना था जो टॉप लेवल पे, उनको इंटरनली शायद मिल चुका होगा। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन यही है कि जो इवेंट हुआ वो इवेंट मेनली बुर्ज खलीफा ऑफिस को ही के बारे में बताने के लिए हुआ, इसलिए द टॉप कर रहे थे मतलब। और मुझे लगता है कि वो गुड बिजनेस स्टेप नहीं है मेरे अकॉर्डिंगली। बाकी सबकी अपनी अपनी सोच है ही है। और जो ये एडवर्टाइजमेंट और ये जो मार्केटिंग किया गया ना बुर्ज खलीफा का, ये क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं किया गया। क्लाइंट क्या अट्रैक्ट होगा? 3 मिनट का आपका वीडियो था, उसमें तो कितने क्लाइंट्स वहाँ पे होंगे। और यूट्यूब पे तो कौन क्लाइंट ढूंढता रहेगा ये बुर्ज खलीफा पे कौन कौन आया था, वैसा तो कुछ नहीं है। ये बुर्ज खलीफा वाला जो एडवर्टाइजमेंट किया गया था क्लाइंट के लिए नहीं है, ये कोई ट्रैफिक जनरेटर नहीं है, ये है आप लोगों के लिए, फाउंडर्स के लिए, ताकि आप लोग खुश हो और फाउंडर्स लेके आओ। यही मेरा कंक्लूजन है, और ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका कंक्लूजन है। तो वो मार्केटिंग सीधा आप लोगों के लिए, आप लोग, ताकि और भी क्लाइंट्स और भी फाउंडर्स आप लेके आ सके हो। वही इस का कल का जो इवेंट है उसका कंक्लूजन है। और बाकी देखते हैं ओब्लेस, एक तो ओब्लेस को लेके जैसी जैसी बातें बोली गई थी, उसमें बीच में एक दो ने बातें की थी, उन पे तो गुस्सा ही आ रहा था मुझे। उस पर एक अलग सा वीडियो बना दूंगा मैं। तो इस वीडियो का कंक्लूजन यही है दोस्तों, अभी कुछ भी जल्दी उम्मीद मत करो। देखते हैं अगर 13 अप्रैल से पहले अगर और मार्केटिंग नहीं किया, अगर इसी को मार्केटिंग था बोल के बोल दिया, तब तो फिर आप अभी जल्द कुछ भी होने वाला है। तो ये तो सोचो ही मत, अपने अपने काम पे ध्यान दो, आराम से मेहनत करो। बाकी जो भी अपडेट्स है नए वीडियो में देते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।